गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ये 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जिसको हाइपर थायराइडिज्म का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस केस को ना इसमें उसको उसका वेट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं थायराइड के साथ में। मेडिसिन लेता है तो वो न्यूमरकेजोल इसका टैबलेट चलता है, उससे कभी सेटल होता है, कभी नहीं होता, फिर कभी डोज बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो ये सब इरेगुलरिटीज़ है। तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है किस वजह से हुआ? तो बोलता है डॉक्टर साहब ये तो हमारा ख़ानदानी रोग है। मैंने कहा कैसे? बोलता है हमारे पापा को है, दादा को है, दादी को है, नाना को, नानी को, सभी को यह प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे को तो होना ही था। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कब से है ये प्रॉब्लम आपको? तो बोलता है कि ये करीब 3 साल हो गया। ओके, तो 3 साल पहले आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? कोई टेंशन हुआ था, कोई परेशानी? तो बोलता है हाँ डॉक्टर साहब, मैं जिस जगह पर काम करता हूँ, मैं एक बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। तो वहाँ पे, और वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं जॉब करता था और सब बढ़िया चल रहा था, बट किसी ने मेरे को एक चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और जिसकी वजह से मेरे को ना सस्पेंड कर दिया गया। और उस चोरी की वजह से लोगों ने इंक्वायरीज बैठा ली कि इनने क्या क्या ऐसा कुछ गड़बड़ किया है ना, कुछ हेर फेर किया है इनने। तो वो इंक्वायरी चल रही थी बहुत टाइम तक और मुझे किसी दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दिया गया। तो ये प्रॉब्लम हुआ है और मुझे याद है कि उसी टाइम से मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होना शुरू हुआ है, फिर उसके बाद कंटिन्यू चलता ही जा रहा है ऐसा। तो मैंने कहा कि वो जो टाइम था, आपने उस टाइम को कैसे लिया, उस बात को कैसे लिया आपने? तो बोला कि बेशक डॉक्टर साहब, लाइफ में ऐसा पहली बार किसी के साथ हुआ है तो बुरा तो लगेगा ना। और इस टाइम पे बुरा तो क्या है, अब देखो आप, मैं 100% अपना काम करता हूँ, ऑनेस्टली काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, पूरा सब कुछ देता हूँ अपना। और मुझे इस बात के लिए सस्पेंशन हुआ मेरा कि जो मैंने गलती करी नहीं उस बात की मुझे सज़ा दी गई, है ना। तो और जो बहुत सारी इंक्वायरीज़ है ना मेरे अगेंस्ट, इतनी सारी इंक्वायरीज़ करी गई, इतने सारे मेरे अगेंस्ट फाइल दर्ज करी गई। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे साथ तो गलत ही हुआ ना। तो मैंने कहा जो गलत हुआ, फिर आपने क्या किया? तो फिर बोला कि मुझे वो ऑफिसर्स ठीक नहीं लगे, इसलिए मैंने फिर हायर अथॉरिटी को अप्रोच करने का प्लान बनाया। कम से कम मैंने जो किया नहीं वो न्याय तो मिले, मुझे जस्टिस तो होना चाहिए मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और तो वो अभी मैंने कहा अभी आपको क्या फील होता है? बोलता कभी कभी लेथार्जिक लगता है, अच्छा नहीं लगता, स्टेमिना की कमी लगती है। फिर मैंने कहा कैसे मैनेज करते हो आप इसको? तो बोलता है कि बराबर मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश करता हूँ, मेंटेन करता हूँ, टाइमिंग से सोता हूँ, टाइम से उठना हूँ, योगा है ना, ब्रेकफास्ट, खाना पीना, सब मैं अपना एक रूटीन वर्क फिक्स करके रखा है, मैं उस हिसाब से करता हूँ। थोड़ा अपनी को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा कि आपको इंक्वायरी, जब वो इंक्वायरी बैठी आपके ऊपर, तब किस तरीके से आपको स्ट्रेस हुआ? आपको ये समझना होता कि एग्जैक्ट पेशेंट का फीलिंग क्या था, है ना। तो पेशेंट बहुत सारी बातें करेगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आपको पेशेंट के लेवल पर समझना। ठीक है, जैसे अभी इसके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, गलत का फील आया यहाँ पे, तो रॉन्ग सफर्ड का फील आ सकता है, ये अच्छी बात है, रॉन्ग सफर्ड का फीलिंग आना चाहिए, पर पूरा केस मिलना चाहिए। तो अभी केस को आगे देखते हैं कि आगे क्या पेशेंट के साथ होता है। तो पेशेंट ने बोला कि अभी देखिए मैं 10 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है, कंपनी से, और रिटायरमेंट के बाद मैं एक अपनी किसी प्राइवेट बिजनेस करना चाहता हूँ। अब बिजनेस करना एक बड़ी डील है जिसमें आपके साथ बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना और एक स्ट्रेटजीज तैयारी करनी होती है। तो यदि वो लोग मेरे कैरियर प्रीवियस, अभी के जो कैरियर हुआ उसके बारे में लोगों को यदि पता चल गया, मेरे इंक्वायरीज, मेरे सस्पेंशन, इसके बारे में पता चल गया, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में?
है ना, तो वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और यदि मैं रिटायर नहीं होता और अभी मैं यहीं पे काम चल रहा है, चलाता हूँ, मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ इसी कंपनी में, तो फिर मेरे तो प्रमोशन तो मेरा आड़े आएगा ही। प्रमोशन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, प्रमोशन नहीं होगा और लोगों के सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मतलब एक बार जो गड़बड़ हो गया ना तो उसके बहुत सारी बातें बन सकती हैं, तो ये सब दिमाग में आता है। तो मैंने कहा गुस्सा तो आया होगा आपको, तो बोलता गुस्सा तो बहुत आया डॉक्टर साहब। मैं चीखा चिल्लाया और मुझे बहुत बुरा भी लगा। तो मैंने कहा और आपका नेचर कैसा है? तो पेशेंट बोलता है कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए तो मुझे ठीक लगता है, अदरवाइज मुझे गुस्सा आता है। तो ये छोटा सा केस था, इस केस को समझते हैं, है ना। तो इस केस में देखो आप, सबसे पहले पेशेंट ने बोला बीमारी को लेके कि ये जो बीमारी हुई है ना मुझे, मेरा खानदानी रोग है। तो जब पेशेंट खानदानी रोग की बात करता है कि ये मेरा खानदानी रोग है, मेरे बाप दादा नाना नानी चला आ रहा है डॉक्टर साहब हमारे इस खानदान में, तो ये जो जब पेशेंट इस तरीके से बात करता है ना और उस पर फोकस करता है, एम्फेसाइज करता है, तो फिर आपको पास दिमाग में एक रूब्रिक आना चाहिए, प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। ठीक है, प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल का मतलब है वो ट्रेडिशन में बीमारियां चली आ रही हैं और उसको प्रिजुडाइज्ड का मतलब है वो उसको पूर्वाग्रहित, वो अपने दिमाग में फिक्स पहले सही करके बैठा होता है कि ऐसा तो होना ही है ना। मतलब कि जेनेटिक बीमारियां चलती हैं तो इसको ऐसा तो होना ही है कि अब जरूरी नहीं कि हाइपरथायरॉयडिज्म जेनेटिक हो। तो ये जो रूब्रिक है ना, तो ये जो पेशेंट इस तरीके से बात करता तो दिस इज प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। तो मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट आते हैं जो यही बात करते हैं, डॉक्टर साहब अपेंडिसाइटिस हुआ है, खानदानी रोग है हमारा, ये तो हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है, शुगर हुआ है, बीपी हुआ है। तो ये पेशेंट को आपको पूछना है कि आपको क्या लगता है ये बीमारी कैसे आई। तो एक पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब क्या पता गाँव घर में सबको है इसलिए आ गई, या कुछ स्ट्रेस ले लिया इसलिए आ गई, या कुछ खा पी लिया इसकी वजह से आ गई। तो ये प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल नहीं हुआ, ये ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क हुआ। मतलब कि वो अंधेरे में उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, किस वजह से आई है बीमारी, और वो तलाशने की कोशिश करता है कि बीमारी का शायद ये भी रीज़न हो सकता है, वो भी ऐसे 2-4 रीज़न उसको समझ में आते हैं। तो दिस इज ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। लेकिन एक प्रिजुडाइज्ड बंदा उसको लगता है कि ऐसा तो होता ही है, ये बीमारियाँ खानदानी चलती हैं, तो वो हर बीमारी को खानदानी बना देगा, है ना। तो वो है प्रिजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। अब दूसरा रूब्रिक हमारे दिमाग पे आना चाहिए, उस पेशेंट के साथ गलत हुआ ना और वो उसको टॉलरेट नहीं करेगा, वो हायर अथॉरिटी पे जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रूब्रिक इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। अब तीसरा रूब्रिक उसको ब्लेम किया गया, ठीक है, उसका ट्रांसफर करा दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो ये एलिमेंट फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग, एलिमेंट फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग। तो जब ये 3 रूब्रिक को आप क्लब करेंगे तो अकेला रेमेडी आपके पास आ जाता है, अकेला, वो है कैलकेरिया कार्ब। देखो आप 3 ही रूब्रिक से कैलकेरिया कार्ब आ गया। अब उसके बाद और रूब्रिक लगा सकते हैं कि हम उसने क्या प्लान बनाया कि नहीं मैं तो अभी हायर अथॉरिटी के पास जाऊंगा। तो ये माइंड प्लान जनरल कैरिंग आउट इंसिस्ट ऑन कैरिंग आउट। तो प्लान जनरल कैरिंग आउट इंसिस्ट ऑन, तो उसने उसमें 2 ही रेमेडी हैं, कैलकेरिया और ड्रोसेरा, ठीक है। तो अभी देखो, तो इसको एक टेंशन भी है कि मतलब मेरा सोसाइटी में रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ठीक है, यदि मेरे बारे में लोगों को पता चलेगा कि इसने ऐसा किया, जबकि उसने किया ही नहीं। बट अभी भी है ना कि जो गलत अफवाह फैलाई गई इस तरीके से मेरे साथ किया गया, तो वो तो फैल ही जाएगी ना बात, फिर सोसाइटी में नाम खराब होगा, उसको फिर आगे उसका प्रमोशन रुक सकता है, आगे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये है फियर सोशल पोजीशन या सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट।
और फिर उसको गुस्सा बहुत आया और चिल्लाता है, स्क्रीमिंग, श्रीकिंग, शाउटिंग, इम्पल्स 2। ठीक है, तो उस पर भी 2 ही रेमेडी हैं, कैलकेरिया और सेपिया। तो अभी देखो, आप बाकी की रूब्रिक आपको नहीं समझ आते तो छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ यहाँ से देखेंगे तो अकेला रेमेडी आपको कैलकेरिया कार्ब मिल जाता है। कैलकेरिया कार्ब देने से उसका हाइपरथायरॉयडिज्म जैसा प्रॉब्लम सेटल हो गया। ये पुराना केस है, मेरे पास कुछ उसका एक रिपोर्ट है पर दूसरा नहीं है ना, क्योंकि पुराना रिपोर्ट नहीं था, हाइपरथायरॉयडिज्म का नॉर्मल रिपोर्ट मेरे पास है, तो वो दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं। तो ये केस इम्पॉर्टेंट है, केस, ठीक है, केस आप पेशेंट का फीलिंग, जनरल स्टेट आपको समझेगा तो ये आपके केसेस कैसे भी करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो कैलकेरिया कार्ब फियर पॉवर्टी की रेमेडी है, डिल्यूजन वेल्थ की रेमेडी है। लाइट डिजायर बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है हमारे पास, डिलीरियम लाइट डिजायर। तो ये पेशेंट कई बार आपके पास आएंगे ना, वो एक तो बीमारी से डरा हुआ रहता, हॉरेबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली, ये रूब्रिक है हमारे पास। मतलब कई पेशेंट आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब मुझे ना वो देख के मैं डर जाता हूँ, मैं कोई भी ऐसी खतरनाक चीज़ें नहीं देख सकता, हॉस्पिटल नहीं देख सकता, ठीक है, हॉस्पिटल में जाने में मुझे बुरा लगता है, मतलब डर लगता है, लोगों के कटे फटे हाथ पैर देखने में डर लगते हैं, मतलब कोई भयानक चीज़, हॉरेबल थिंग, इवन सैड स्टोरीज, कुछ ऐसी हॉरेबल चीज़ें, आपने भयानक चीज़ें, किसी का कुछ सुन लिया, कई आपके पास पेशेंट बोलेंगे ना, किसी का सुन लिया डॉक्टर साहब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो दीज आर द हॉरेबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली। और एंजाइटी हेल्थ अबाउट की रेमेडी है, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, उसको बहुत टेंशन होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन होता है ना। फिर पॉवर्टी, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं आगे चल के और कमजोरी ना आ जाए, तो इस तरीके से पेशेंट बात करता है, तो ये आप ये सब रेमेडीज़ को, ये कैलकेरिया का आपको ध्यान में रख सकते हैं। और इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है, एंजाइटी इन द डार्क की रेमेडी है। अब एंजाइटी डार्क है तो उसको लाइट डिजायर भी है, लेकिन लाइट डिजायर उसका कैसा है, सिंपल लाइट डिजायर नहीं है। सिंपल लाइट डिजायर के साथ ना वो डिलीरियम लाइट डिजायर है, मतलब बार बार आपसे पूछेगा डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, मतलब डिरेल हो जाता है वो थोड़ा सा। और इवन डिरेल क्या, वो इधर भागता उधर भागता, सबसे पूछता रहता है ये ठीक तो हो जाएगा ना, ठीक तो हो जाएगा ना। ये दिस इज द डिलीरियम लाइट डिजायर, है ना। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, और इस रेमेडी को इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इट वाज, और जिस किसी को लर्न करना होम्योपैथी माइंड मेथड, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।